पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान है, जबकि तमिलनाडु की 234 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ठीक 7 बजे मतदान शुरू होगा। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर पहले दौर का मतदान होगा। सुबह से ही मतदाता पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने लगे हैं। टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर, तो तमिलनाडु में भी डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके के बीजेपी के एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। बड़ा सवाल यह कि ममता क्या चौथी बार या फिर बीजेपी पहली बार? एक और बड़ा सवाल यह भी है कि तमिलनाडु में क्या स्टालिन का किला भेद पाएगी बीजेपी? 7 बजे से मतदाता अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कराना शुरू कर देंगे। आज तक सुबह लगातार हम बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी आपको यह भी बताते हैं कि दोनों राज्यों की हॉट सीट और दिग्गज उम्मीदवारों के बारे में आखिर किसकी किस्मत का फैसला मतदाता बंद करेंगे। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी यह पहला विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल में कुल 1478 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 152 सीटों पर मतदान है, तो बीजेपी के 59 और तृणमूल कांग्रेस के 92 सीटों पर यह फैसला मतदाता तय करेंगे। तमिलनाडु में भी वोटिंग है। एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर मतदान होना है। तो मतदान की सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं और बस इंतजार है घड़ी में 7 बजने का। तमाम चुनौतियों के बीच दोनों राज्यों के मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिग्गजों के बीच लड़ाई, तो पहले चरण का मतदान जहां पश्चिम बंगाल में होना है, वहीं 234 सीटें तमिलनाडु की सभी सीटों पर आज मतदान होना है। स्टालिन का किला बचेगा या नहीं, इस पर नजर होगी। क्या एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन तमिलनाडु में एक बार सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रहेगा, इस पर भी नजर रहेगी। तो पश्चिम बंगाल में कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएंगी? क्या वो किला बचा पाएंगी या बीजेपी एक बार पश्चिम बंगाल में परचम फहराने में कामयाब होगी? कौन से बड़े चेहरे हैं? हुमायूं कबीर एजी यूपी के रेजी नगर से, वो चुनावी मैदान में है। तृणमूल कांग्रेस के पहले विधायक जिन्हें बाद में हटा दिया गया और ये जाने गए बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए। बाबरी मस्जिद का घोषणा की कि वो पश्चिम बंगाल में बाबरी बनाएंगे। तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार, नेता विपक्ष रह चुके हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आक्रामक। कभी टीएमसी में रहे, लेकिन उसके बाद अब ममता के खिलाफ सबसे आक्रामक रहे। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी के सामने चुनाव भी लड़ा। विधानसभा में नेता विपक्ष है। तो दिलीप घोष बीजेपी के उम्मीदवार खड़गपुर सदर से, जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। बंगाल के और दिग्गजों में अगला नाम अग्निमित्रा पॉल का बीजेपी से, आसनसोल दक्षिण की उम्मीदवार हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। तो दूसरा बड़ा चेहरा जो दिलीप घोष बीजेपी खड़गपुर सदर से, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत पर जनता आज फैसला करेगी। मतदाता तय करेंगे कि क्या ये दोबारा विधानसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। बंगाल के दिग्गजों में और कौन है ये भी बता देते हैं आपको। अशोक डिंडा बीजेपी मोइना से, पूर्व क्रिकेटर हैं ये और मौजूदा विधायक भी हैं। तो मौसम नूर मालतीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जिन पर तमाम बड़ी पार्टियों ने सबसे ज्यादा दांव खेला, क्योंकि न सिर्फ स्टार प्रचारक हैं बल्कि अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर भी ले चलते हैं। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, हमने अभी जो देखा था कि सबसे ज्यादातर जो परिस्थितियां थी उनमें सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन पर महिलाएं दिखाई पड़ी। वो भी तब जब हमने देखा है कि महिला सम्मान जो आरक्षण बिल था उस पर काफी ज्यादा खटपट थी, जो संशोधन विधेयक था वो गिर गया था। उसके बाद क्या पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपेन तो हुआ, क्या उस चुनावी कैंपेन इन परिस्थितियों का असर पोलिंग स्टेशन के बाहर दिखाई दे रहा है संख्या बल में? जी देखिए, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की वोट में भागीदारी बहुत अच्छी रहती है। हम पिछली बार भी और उससे पहले भी लगातार लगभग 50% के आसपास जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और इस वक्त भी वही स्थिति, वही हालात पश्चिम बंगाल के जो पोलिंग बूथ हैं वहां देखने को मिल रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही लगभग 5:30 बजे के बाद से ही लोगों का आना जाना, खासतौर पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यहाँ तो पुरुष और महिला दोनों की लंबी कतारें हैं। कुछ लोग तो नहा धो के भी यहाँ पहुंच गए हैं। पहला काम है वोट देना, उसके बाद भोजन करना। ये एक मोटो होता है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर बूथ्स में सुबह सुबह ही लंबी लाइन देखने को मिलती है। तो और इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर बहुत जागरूकता है अपना वोट देने के प्रति। लोग छोड़ना नहीं चाहते। वोट कास्ट करना बहुत मैंडेटरी, जरूरी समझा जाता है। यहाँ पर एक जिम्मेदारी के तौर पर उसको लिया जाता है, जो खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल ईस्ट
विकास की तरफ ये जो जिम्मेदारी का एहसास है ये ज्यादा है। तो उसी की बानगी फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो इस वक्त इस बार काफी मुद्दे भी रहे हैं। महिला आरक्षण पर जो मुद्दा रहा है वो अमूमन एक तरह से शहरी जो वोटर्स हैं उनके मन में तो थोड़ा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में संभवतः वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं वो ज्यादा ठीक है। अहम अनुपम, हैं। आप बने रहे जो, हमारे साथ, आपको मुर्शिदाबाद भी ले चलते हैं। तपस सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तपस, अनुपम ये तस्वीरें दिखा रहे तो सही बात है, बंगाल में जिस तरह का मतदाता जागरूक है और महिलाओं को लेकर के कहते हैं महिला इंपावरमेंट अगर कहीं वाकई दिखता है तो पश्चिम बंगाल में दिखता है। जरा आप भी दिखाएं मुर्शिदाबाद की तस्वीरें, क्या कुछ देख पा रहे हैं, कितना उत्साह मतदाताओं में। जी देखिए, उत्साह कितना है मैं आपको तस्वीरों के द्वारा दिखाता हूं। अभी भी जो वोटिंग प्रोसेस है वो शुरू होने में तकरीबन 15 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले ही आप देख सकते हैं कृष्णनाथ कॉलेज है ये मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में, और ये शहरी इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बढ़ चढ़ के लोग घर से बाहर आए अपने मतदान को प्रयोग करने के लिए, और कहा जा सकता है कि कतारों में लोग यहाँ आ पहुंचे। हमें पता है, देखिए आशुतोष की मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है जो काफी संवेदनशील माना जाता है, और इस बार के चुनाव में सबसे भारी मात्रा में जो केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है वो है मुर्शिदाबाद। 316 कंपनी सीएपीएफ को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, और ये काफी संवेदनशील माना जाता है। बहरमपुर जो शहरी इलाका है यहाँ भी ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं जहां पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, और यहाँ हमेशा से ये रिवाज रहा है कि सुबह जल्दी घर से निकल के लोग अपना मतदान प्रयोग करें। और इस बार जो ये कतारों में भीड़ हमें दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल फोर्सेस का मौजूदगी है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर रहा है, उसी का ये नतीजा है कि लोग घर से बाहर आ रहे। लेकिन कल रात को ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई जो नौदा से और डोमकौल से आया था, जहां पर तृणमूल और बीजेपी के बीच झड़प हुई थी। सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, जिसको लेकर वहां भारी मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो ये अभी जो वोटिंग प्रोसेस है वो शुरू होने में अभी भी थोड़ा वक्त बाकी है। उससे पहले अंदर मॉक पोलिंग इस समय चल रहा है, और ये गेट को पूरी तरीके से बंद रखा गया है, और इस बार जो 100 मीटर का जो दायरा है उसे पूरी तरीके से मानकर चला जा रहा है, और 100 मीटर के इर्द गिर्द किसी को भी कोई जमावड़ा करने की कोई इजाजत नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि अंदर जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, सीआरपी के जवान, यहाँ पर 6 बूथ्स है, और 6 बूथों में हाफ सेक्शन डिप्लॉयमेंट हर बूथ में रखा गया है। तो अगर 4 से 5 की संख्या माने तो अंदर कम से कम 20-25 सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये यहाँ देखकर ये अच्छा लग रहा है। कम से कम हम जो यहाँ का ट्रेंड देखते आए हैं कि लोग भयभीत रहते हैं, लेकिन इस बार वोट कहीं ना कहीं अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये बताएं कि इस बार सुबह अभी 7 भी नहीं बजा, इतना जल्दी आप लोग पहुंच गए, इतने सारे लोग? क्या करेगा, चला यार, इतना धूप है ना, इसलिए हम चलाया। इस बार सेंट्रल फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो देखकर क्या लग रहा है? मुर्शिदाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से होगा? शांतिपूर्ण से होगा, कोई डर नहीं है ना, कोई डर नहीं है। महिलाओं को भी हम देख सकते हैं कि भारी मात्रा में आप इतना सुबह पहुंच गए मतदान करने? क्योंकि हमारे जिम्मेदारी में पड़ते हैं, वोट देना जरूरी है, और हमको सरकार बहुत अच्छा, इस बार सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया है, इसलिए सुबह सुबह है कि वोट पहले दे, फिर बाकी काम हम घर जाके कर सकते। सेंट्रल फोर्स इतने तादाद में है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही सिस्टम अच्छा है इस बार। एसआईआर इस बार एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसीलिए हम लोगों को क्या बोले कि जिम्मेदारी है कि इस बार ठीक तरीके से हम वोट दे के जाए घर पे। देखिए आशुतोष, जो बंगाल के वोटर्स है, जैसे अनुपम कह रहा था कि यहाँ पर लोग काफी जागरूक रहते हैं अपने मतदान को लेकर। सुबह आकर वो अपना मतदान प्रयोग करना चाहते हैं। किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ना इस समय मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इलेक्शन जो है एक आम डेमोक्रेसी का एक पर्व माना जाता है। इस पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, तो ये है आलम इस समय पश्चिम बंगाल का, और खासकर मुर्शिदाबाद जो सबसे संवेदनशील जिला माना जा रहा है इस बार के चुनाव में। यहाँ भारी मात्रा में महिलाएं और बुजुर्ग वो सुबह आए अपने मतदान को प्रयोग करने के लिए। ठीक है, ठीक है। आप तबस हमारे बने रहे, एक बार अनुपम के पास लिए चलते हैं। अनुपम, बहुत सारी तस्वीरें हमने देखा कि इस बार जिस तरह लगा कि पूरा छावनी बन चुका है पश्चिम बंगाल, क्या वही परिस्थितियां जहां आप है वहां भी दिखाई दे रही हैं? और इसका कहते हैं ना, एक नैरेटिव वॉर होती है, ऑप्टिक्स वॉर है, क्या ये सुरक्षा का ही भाव दे रहा है, या तृणमूल कांग्रेस ने यहां आरोप ये लगाया कि ये सुरक्षा के नाम पर आप दरअसल वोटरों को भयभीत कर रहे हैं?
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ के हालात स्थिति दिखा दूं। ये वोटिंग सेंटर है, मेरे दोनों तरफ वोटर्स हैं, दाहिने तरफ भी लंबी कतारें हैं, बाएं तरफ भी लंबी कतारें हैं। बाहर में जो है, जो कतारों को मेंटेन करने का काम वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं। भीतर में भी मैं आपको अब दिखाने की कोशिश करूंगा। भीतर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेंट्रल फोर्सेस के जवान हैं बूथ के भीतर भी तैनात हैं। तो काफी संख्या में एक एक बूथ में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी मौजूदगी है। लगभग 2400 कंपनीज इस पूरे 152 सीटों के लिए तैनात की गई हैं। तो आप समझ सकते हैं संख्या कितनी ज्यादा है और इसी पर आरोप भी लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मिलिट्री से इस बार चुनाव करवाने की कोशिश हो रही है। तो ये आरोप पहले भी लग रहा था और लगातार टीएमसी की ओर से लगाया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें पश्चिम बंगाल के चुनाव का इतिहास, तो वो रक्तरंजित इतिहास रहा है। हर बार चुनाव में हिंसा होती है। पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में कूच बिहार में बड़ी हिंसा हुई थी। इसके अलावा भी बहुत जगह हिंसा हुई थी। मैं जहां हूं मालदा, इसके अलावा मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, ये सब काफी सेंसिटिव संवेदनशील इलाके हैं और इन इलाकों में जो संवेदनशील बूथ हैं उनको भी चिन्हित किया गया है, निश्चित किया गया है और उसी तौर पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। संवेदनशील जो बूथ हैं खास तौर पर उन पर ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो ये तो सेंट्रल फोर्सेस की जो तैनाती का जो दायरा है और उस पर जो राजनीति है वो हम बता रहे हैं। बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस ज्यादा दी जाए ताकि हिंसा कम हो। टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि एक अभेद किले में मिलिट्री के द्वारा इसको बदला जा रहा है ताकि टीएमसी के वोटर्स वोट न दे पाएं। तो ये राजनीति भी चल रही है। दूसरी तरफ इसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे दोनों सहयोगी तपस्सेन अनुपम मिश्रा पश्चिम बंगाल से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं, वहां से हालात का जायजा ले रहे हैं।